स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लास 10th की बायोलॉजी लेती हूँ। तो जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा था और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम और बेसिकली उसमें हम लोगों ने न्यूरॉन डिस्कस किया था। आज हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट्स थे, दैट इज फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सेकेंड पार्ट था वो था हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक सेकंड पार्ट था हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो उसकी होती है वो होता है न्यूरॉन, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग यहाँ पर नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरे कंप्लीट लेक्चर में आज मैं आप लोगों के साथ ह्यूमन ब्रेन को बहुत डीपली और वास्टली डिस्कस करूंगी, जिसमें आप लोगों को ब्रेन के हर एक पार्ट्स के बारे में, उनकी हर एक फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसके ये पार्ट्स है जो कि हम लोगों को यहाँ पास डिस्कस करने हैं, और आगे के पूरे लेक्चर में हम इसी के साथ अपने चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली हमारे पास कितने पार्ट्स है? नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दैट इज सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी का जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कोड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसका दो मेन फंक्शंस है। ब्रेन के बारे में ऑलरेडी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जबकि स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड हमारी जो पीछे बैकबोन होती है जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है। अभी आप सोचेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अभी हम लोग आगे इसी स्ट्रक्चर में, फ्लो चार्ट में देखने वाले हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, मैसेजेस को हमारी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस हमारी बॉडी पे जो लाने और ले जाने का जो काम किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों टाइप से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का वॉलंटरी मसल्स, बोले तो हमारी इच्छा से हम जो जो काम कर सकते हैं, वी कैन डू वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, वो वर्क फंक्शनैलिटीज किसके अंदर आएगी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। लाइक हम अपने मसल्स का मूवमेंट करना, बॉडी का मूवमेंट करना, एंड ट्रांसमिट सेंसरी और 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंस करके कहां पर भेजना, उसको ब्रेन के पास सेंड करना है। दूसरा इसका है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के वॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, जैसे कि हम अपना लिम्ब मूवमेंट करना, हैंड मूवमेंट करना, लेग मूवमेंट करना, नेक मूवमेंट करना, वॉकिंग, रनिंग, ये जो भी एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्शन जो हम अपनी अकॉर्डिंग के, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग जो करते हैं, वो क्या हो जाएगा? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic nervous system is again divided into two parts. Sorry, first is sympathetic nervous system and second is parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system arouses body to expand energy, यानी कि आपकी बॉडी को अराउज करती है, आपकी बॉडी को ये अराउज करती है किस चीज के लिए? ताकि आप लोग क्या परफॉर्म करें वहां पर, जिस वर्क के अंदर एनर्जी लगती है, जिसके अंदर एनर्जी यूज होती है, उसके लिए आपकी बॉडी को क्या करता है? अराउज करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि जो काम सिंपैथेटिक करेगा उसका अपोजिट वर्क कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक करेगा, जिसमें ये क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, यानी कि आपकी बॉडी को शांत करेगा ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सके और मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो होगी आप लोगों की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स होंगे। अब देखिए, आप लोग ये पूरी चीज हम पूरे फ्लो चार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यहाँ पर ब्रेन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ चुका है, सबसे पहला टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। बेसिकली मैंने आपको बताया अभी फ्लो चार्ट में दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कोड। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा ब्रेन के को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हमारी ब्रेन के ऊपर एक बोनी, यानी कि लेट सपोज ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा
इसके ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर होगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, जो कि आपके अंदर वाले ब्रेन को क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो कि अंदर वाले ब्रेन को क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो वो जो बोनी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है और ब्रेन को क्या करता है, एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है, वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्कल, या फिर आप उसको क्रेनियम भी बोल सकते हैं। यानी कि आपके ब्रेन के ऊपर बोन से मिलके बना हुआ, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो कवर बना हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह ह्यूमन ब्रेन, आज इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट ओवरव्यू है आपके ब्रेन का, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, अब देखिए इस ब्रेन के अंदर आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है, थोड़ा सा एक बार देखते हैं। हम हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतना पोर्शन, यानी कि जो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का और ये यहाँ तक कंप्लीट ब्रेन चल रहा है। तो जो आगे वाला पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। यानी कि फोर ब्रेन को अपन ने ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फोर ब्रेन, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये बीच का छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, ब्रेन का बीच वाला हिस्सा। और उसके बाद आप लोगों को ये जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा होगा, कौन सा, ये जो लास्ट वाला एरिया आप लोगों को दिख रहा है, पीछे वाला जो पोर्शन कवर हो रहा है, ये कौन सा आपका, हिंड ब्रेन, यानी कि ब्रेन का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, जो कि क्या होगा, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में कौन कौन आएगा, तो फोर ब्रेन के भी अपने टाइप्स है, मिड ब्रेन के भी अपने कुछ टाइप्स है और हिंड ब्रेन के भी अपने कुछ पार्ट्स है। उन सभी को अपन एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने बोला ब्रेन के ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम स्कल। यानी कि ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम स्कल, जो आपके ब्रेन को आउटर मोस्ट से क्या करता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो आउटर एनवायरनमेंट से आपको ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप लोग डायग्राम को ओवरव्यू कर लीजिए। ये पूरा डायग्राम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है जिसमें आप लोग सारी चीजों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे ब्रेन के फर्स्ट इस डायग्राम के साथ हम लोग देखते जाएंगे कौन कहाँ सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैंने बताया ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन आगे वाला, बीच वाला मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट उसका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट से सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन बोले तो ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन है, ब्रेन का जो आगे वाला पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। तो देखिए ये बेसिकली हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जितनी भी हमारी जो सोचने की कैपेसिटी होती है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, जो सोचने की पावर होती है, उसको कौन करेगा, यहाँ पर फोर ब्रेन करेगा। तो फोर ब्रेन यहाँ पर हमारी थिंकिंग एबिलिटी को करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन, जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटीज, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, जो भी मूवमेंट आप लोग या अपने अकॉर्डिंग करते हैं, वो सारे एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस जो होंगे किसके अकॉर्डिंग होंगे, फोर ब्रेन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा फोर ब्रेन का एक काम और है, क्या करता है फोर ब्रेन, सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वेरियस सेंस ऑर्गन से। मतलब हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंस करता है और उसको कलेक्ट करके रखता है कि आउटर एनवायरनमेंट में हमें सर्दी गर्मी लग रही है, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको कैसा टेस्ट लगा है, आप लोगों को पानी कैसा लगा है, जो कुछ भी चीजें आप लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, वो उन सभी चीजों को सेंस करता है। कौन करता है, फोर ब्रेन। अब अगेन फोर ब्रेन के भी हमारे कुछ 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सेरेब्रम के साथ। फोर ब्रेन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि क्या है, सेरेब्रम। अब एक बार हम लोग इसको ह्यूमन ब्रेन के अंदर देख लेते हैं। ये देखिए आपका फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में ये आपका आ चुका है सबसे पहला कौन सा है, सेरेब्रम। अब इस डायग्राम में मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगी कि इस पूरे ब्रेन में मिड ब्रेन तो सिर्फ इतना सा है, हिंड ब्रेन पीछे का इतना सा है, बाकी आप पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं। ये सारा पोर्शन कौन सा है, ये पूरा पोर्शन किसका है, फोर ब्रेन का।
यानी कि आपकी ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा जो कवर करके रखता है, सबसे बड़ा एरिया जो कवर करके रखता है, वो कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। और इसीलिए हमने बोला फोर ब्रेन की कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। अभी हमने डिस्कस किया सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिसमें से भी सेरेब्रम जो है पूरे ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा वाइड एरिया यही कवर करके रखता है। ठीक है, तो हम लोग सेरेब्रम को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेरेब्रम के बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये सारे के सारे पार्ट्स हम लोग फोर ब्रेन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेरेब्रम को डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया ब्रेन का आगे वाला पार्ट जो कि सबसे बड़ा एरिया कवर करके रखता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जिसमें 4 लोब्स होते हैं। मतलब ये जो फोर ब्रेन है, इसका जो पार्ट है सबसे बड़ा सेरेब्रम, इसमें कितने हेमिस्फीयर होते हैं? 2 हेमिस्फीयर इसके अंदर होते हैं। कितने हेमिस्फीयर होते हैं इसके अंदर? 2 हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर राइट में होगा और दूसरा हेमिस्फीयर लेफ्ट में होगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखेगा, ये सेरेब्रम है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, एक लेफ्ट पार्ट में जा रहा है इतना पोर्शन, और बाकी पोर्शन राइट पार्ट में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इस तरीके से 2 पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट्स है, एक लेफ्ट और एक राइट, ये दोनों पार्ट्स बीच में एक नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉर्पस कैलोसम। यानी कि फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है सेरेब्रम, ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, एक लेफ्ट और एक राइट, और उसके बीच में एक नर्व फाइबर है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब इस लेफ्ट और राइट पार्ट में भी 4 लोब्स होते हैं। बोले तो इसको हम कितने लोब्स में डिवाइड करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 लोब्स में। ठीक है ना, अब 1 2 3 4, अब देखिए 4 लोब्स में ये डिवाइड हो चुका है। अब वो कौन कौन से 4 लोब है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये चारों लोब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फोर ब्रेन है आपका, फोर ब्रेन के अंदर मैंने बताया, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर चारों लोब्स। सबसे पहला लोब जो होगा, कौन सा लोब होगा? पहला लोब होगा फ्रंटल लोब। कौन सा लोब होगा? यानी कि फ्रंट में ये वाला जो लोब है, ये कौन सा लोब होगा? फ्रंटल लोब। यानी कि ये जो येलो कलर का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। जो कि आपको कुछ अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग प्लान करना है, कुछ सोचना है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है, आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे वो करना है, आप कुछ टाइम टेबल डिसाइड करते हैं, तो वो सब उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल लोब। दूसरा लोब होता है बच्चों पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब, ये जो पिंकिश एरिया आपको दिख रहा है, ये कौन सा लोब है? पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब का काम क्या होता है? आउटर एनवायरनमेंट से टेम्परेचर, सर्दी गर्मी, टेस्ट, टच, मूवमेंट, ये सबको कौन सेंस करता है? पैरिएटल लोब। थर्ड जो है आप लोगों का, वो है टेम्परल लोब। ये जो ग्रीनिश एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा हो जाएगा आपका? टेम्परल लोब। टेम्परल लोब क्या करेगा? ऑडिटरी सिग्नल्स, यानी कि बाहर क्या हो रहा है उसको सुन के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि मैंने ये सुना है, और उसके अकॉर्डिंग उसका रेस्पॉन्स करना है। लास्ट जो है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब, ये जो पर्पल एरिया आपको दिख रहा है, ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ओसिपिटल लोब, जो कि क्या करता है? सुनने के साथ साथ बाहर आपने क्या देखा, क्या कलर्स देखे, क्या चीज आपने देखी, आपको क्या समझ में आया, क्या सेंस किया, सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपने उसको देख के क्या देखा, आपके ब्रेन के पास क्या इंफॉर्मेशन भेजी। मतलब आपको सेंस करना है, और विजुअल सिग्नल देखने के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है? ब्रेन तक पहुंचानी है। तो ये था आपका ऑसिपिटल लोब। तो हमारे ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, उसके अंदर जो सबसे बिगेस्ट एरिया जो कवर करके रखता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर क्या है?
है सेरेब्रम के 4 लोब से, मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, बीच में कॉर्पस कैलोसम से वो कनेक्टेड है और उसके अंदर 4 लोब से चारों लोब्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब सेरेब्रम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेरेब्रम काफी बड़ा पोर्शन है। तो अब सेरेब्रम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फोर ब्रेन का सबसे बिगेस्ट एरिया होने के बाद इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले वॉलंटरी मूवमेंट, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या क्या काम करने, रन करना है, वॉक करना है, बॉडी मूवमेंट, हैग लेग मूवमेंट करना है, नेक मूवमेंट करना है, इन सब के लिए आपकी बॉडी को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज, यानी कि सोचना, लर्न करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सपोज आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रख दी गई तो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में थिंकिंग करना, मेंटल एबिलिटी जो होती है, रीजनिंग जो होती है, वो सारी चीजें, किसी चीज को लर्न करना, वो सारा जो काम है वो किसका होगा, सेरेब्रम का। तीसरा है अपने इमोशंस पे और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको क्या, जो भी आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके रखते हैं, प्लस आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करके रखते हैं आउटर जो है सोशल लाइफ में, वो सारी चीजें किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। कैसे आप लोगों को किसके सामने कब किस तरीके से कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो सारी चीजें कैसे बात करनी है, वो सारे जो एटिकेट्स है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, सेरेब्रम। अब देखिए मैंने बताया था कॉर्पस कैलोसम के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेरेब्रम की जो आउटर लेयर होती है, मतलब हमारा फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि 2 मैटर से मिलके बना हुआ होता है। मतलब उसमें 2 मटेरियल फिल होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। कितने मैटर होते हैं यहाँ पर, 2 टाइप के मैटर से मिलके बना हुआ रहता है, एक होगा व्हाइट मैटर। मतलब सेरेब्रम की जो आउटर लेयर होती है, लेट सपोज ये जो सेरेब्रम है फोर ब्रेन का, इसकी जो आउटर लेयर होगी ये किससे मिलके बनी हुई है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स से। किससे मिलके बनी हुई है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिलके बनी हुई है, जिसके अंदर 2 कलर के मैटर, एक लिक्विड मटेरियल फील होता है, एक ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर, जो कि काफी फोल्डिंग्स में, इस तरीके से फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होगा, जो कि और सेरेब्रम का फोर ब्रेन के एरिया को बड़ा कर देता है। ठीक है, अब देखिए ग्रे मैटर में क्या होता है, तो देखिए ग्रे मैटर के अंदर वो सेल्स होती है जो कि ब्रेन का बल्क बढ़ा देती है, उसके वजन को बढ़ा देती है, और व्हाइट मैटर के अंदर एक्सॉन्स होती है जो कि क्या करती है, वेरियस ग्रे मैटर को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ, एक दूसरे के साथ। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में न्यूरॉन में आप लोगों ने देखा था, न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी होती है वो इंफॉर्मेशन फिर किसके पास भेजती है, एक्सॉन के पास भेजती है। तो एक्सॉन के पास भेजने के बाद आप लोग देखेंगे इसके अंदर एक्सॉन के पास इंफॉर्मेशन जब जाती है तो एक्सॉन क्या करता है, उसके बाद उसको पूरी ब्रेन पर और बॉडी पर सिग्नल्स को क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट मैटर के अंदर एक्सॉन्स होगी जो कि क्या करती है, सारे ग्रे मैटर वाले एरिया को कनेक्ट करती है, और ताकि ब्रेन क्या करे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहे। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये कुल मिला के फोर ब्रेन का जो आउटर लेयर होती है, ये ब्रेन का 50% वेट बढ़ा देता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो व्हाइट मैटर्स है उसमें नर्व फाइबर्स होती है जो कि क्या करती है, पूरे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करके रखती है। मतलब मैंने बताया अभी, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे 2 मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। तो जो व्हाइट मैटर होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारी एक्सॉन नर्व फाइबर होती है जो कि ब्रेन के सारे एरिया को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब देखिए ये चीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि जो सेरेब्रम है उसमें 2 हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, और बीच में एक नर्व फाइबर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट था सेरेब्रम, वो हमने डिस्कस किया। फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज नोन एज थैलेमस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट आ चुका है फोर ब्रेन का, थैलेमस। देखिए डायग्राम में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस काफी थोड़े छोटे छोटे एरियाज है। तो थैलेमस
काफी छोटा एरिया है जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये जो आपका ब्रेन का जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम जो आपकी स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका काम क्या है, तो देखिए रेस्पॉन्सिबल है रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। यानी कि ये कुल मिला के थैलेमस जो है आपकी बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म करता है, ब्रेन स्टेम थोड़ा सा पीछे स्पाइनल कोड के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, एक तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करना। किसको रिले करना, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करना फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। जितने भी हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, इन सब से इंफॉर्मेशन को रिले करना, छोड़ना। और उसकी दूसरी बात ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम अपनी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए जो जो मोटर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको हैंड मूवमेंट करना है तो उसके लिए आपकी मसल के साथ मोटर न्यूरॉन भी मूव करेगी, आपको किस तरीके से हैंड मूवमेंट करना है, फिंगर्स का मूवमेंट करना है, लेग मूवमेंट करना है, नेक मूवमेंट करना है, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं इसके लिए जो मोटर न्यूरॉन यहाँ पे वर्क करेगी, जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन को मैसेज भेज पाओगे, ठीक है ना। तो ये किसका काम होता है, आपके थैलेमस का, ठीक है। थैलेमस इज फाउंड इन द लिम्बिक सिस्टम विद इन द सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर ही प्रेजेंट होता है ये भी, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ताकि आप नई नई चीजों को याद रख पाओ और पुरानी चीजों को भी अपने दिमाग में स्टोर करो। ऐसा नहीं कि जो कल हुआ था वो फ्लैशबैक, खत्म, भूल चुके हो आप उसको, और आज का याद है, अब नेक्स्ट डे आएगा तो आज का भूल गए, फिर कल का, ऐसा नहीं। यानी कि पुराना पास्ट एक्सपीरियंस भी आपकी ब्रेन में स्टोर रहे और आने वाली न्यू मेमोरीज भी आप उसके अंदर ऐड करते जाओ। तो कुल मिला के सारी चीजों को याद रखने का काम किसका होता है, थैलेमस का। नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट किसका, फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब उसका क्या फंक्शन होता है थोड़ा देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस सबसे छोटा और ब्रेन का एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि देखिए फोर ब्रेन के अंदर मेजर पोर्शन तो किसने कवर किया था, सेरेब्रम ने। नीचे छोटा सा था यहाँ पर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है इसके ऊपर क्या था, थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस के ठीक नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक तो रिसीव करना इम्पल्स, बोले तो इम्पल्स रिसीव करने का मतलब, सपोज आपके ऊपर कोई निडल पिंच करने वाला है तो आपके उसको सेंस करके आपके ब्रेन पे इंफॉर्मेशन भेजना, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बारिश लग रही है, पानी लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपको फीवर आ रहा है, वो चीजें को फील करना, उसको रेगुलेट करना। कंट्रोल मूड एंड इमोशंस, अपने मूड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई आपको आपके साथ क्या कर रहा है, तो अपने इमोशंस पर क्या करना, कंट्रोल करना। आपको टेस्ट, खुशबू, बदबू, क्या कैसा टेस्ट लगा आपको खाने का, उसको फील करना, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। सिंथेसाइज द बॉडी एसेंशियल हार्मोन, यानी कि आपकी बॉडी के लिए कौन कौन से हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, कि सपोज थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रिया के अंदर जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होंगे वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। तो हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कब कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन जरूरी है, वो कौन करेगा, वो भी कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। कंट्रोल एपेटाइट, पेरिस्टाल्सिस, रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, जो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, जैसे आपने सपोज खाना खाया तो ऑटोमेटिक, मैंने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब फूड पाइप के अंदर खाना जाता है तो ये इस तरीके से मूवमेंट होती है फूड पाइप का, ठीक है ना। तो ये होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दूसरा क्या है, रेट ऑफ हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट करना, लब डब साउंड प्रोड्यूस करना, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, ये सारी चीजें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, आपके कंट्रोल में नहीं, इनका भी कौन कंट्रोल करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस।
थैलेमस। तो बच्चों ये था आप लोगों का ब्रेन का अभी तक का सबसे बड़ा एरिया, फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा एरिया कवर भी रखता है, और सेरेब्रम इसका सबसे वो बड़ा पार्ट है जो कि आपकी ब्रेन के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको कब क्या सोचना है, क्या याद रखना है, क्या मेमोरीज याद रखनी है, पुरानी मेमोरीज नई मेमोरीज को ऐड करना, ये सारी चीजें किसका काम था, फोर ब्रेन का। अब हमारे ब्रेन के मिड वाले पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था प्रीवियस स्लाइड में, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है, तो देखिए ये सेंटर पार्ट है मिड ब्रेन, ये है आपका फोर ब्रेन, और नीचे इधर जाता है आपका हिंड ब्रेन, और ये पूरा कवर हो जाता है ब्रेन, ठीक है ना। इसमें काफी फोल्डिंग्स होती है छोटी छोटी इस तरीके से, ये एक जनरल मैंने रफ शो किया आप लोगों को। तो मिड ब्रेन बेसिकली क्या करता है, तो देखिए मिड मतलब बीच में, जो फोर ब्रेन और पीछे वाले हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता होगा वही क्या होगा आपका मिड ब्रेन। ये क्या क्या काम करता है, क्योंकि भैया ये मिड ब्रेन बीच में है तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में आ रहा है, तो ऐसे ब्रिज की तरह यहाँ पर ये वर्क करेगा, ठीक है ना। ये क्या क्या करता है, देखना, सुनना, टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर मैनेजमेंट करना, सर्दी गर्मी आपको फील करना, फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना, आप उसको फील कर रहे हो, आपको सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, अलर्टनेस, आपको सामने से लगता है कि मेरे ऊपर कोई गाड़ी चल के आने वाली है, कोई इंसेक्ट मुझे काटने वाला है, ये मेरे सामने गड्ढा है, या मेरे सामने ब्रेकर आ गया, तो तुरंत अपने माइंड को, अपने ब्रेन को क्या करना, अलर्ट करना, उस कंडीशन के लिए भी मिड ब्रेन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और आपको वहां पर इंफॉर्मेशन कन्वे करने में हेल्प करेगा। लास्ट जो है ब्रेन का पार्ट, दैट इज नोन एज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होगा, यहाँ पर ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट जो कि मिड ब्रेन के बाद आता है, वो पोर्शन क्या होगा, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन का काम क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए हिंड ब्रेन, इट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर वाइसरल फंक्शन। ये किसके लिए कंट्रोल सेंटर है, वाइसरल फंक्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट ब्रेन प्लेज इन कंट्रोलिंग, यानी कि जो चीजें आपके अकॉर्डिंग, आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उन सभी के ऊपर कंट्रोल करेगा। जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, सोना, वेकिंग अप, यानी कि नींद आना, ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर सकते। ये सारे काम किसके हैं, आपके हिंड ब्रेन के। यानी कि जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, हम रेस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं है, कब कौन सा फंक्शन अपने आप बॉडी में परफॉर्म होगा, वो सब किसके लिए, किसकी वजह से होगा, हिंड ब्रेन की वजह से होगा। हिंड ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स है, देखिए फर्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड इज पोन्स, एंड थर्ड इज सेरेबेलम। तो हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसको, हम लोग यहाँ पर सेरेबेलम को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सेरेबेलम किस किस चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर बेसिकली इस ब्रेन के अंदर आप लोगों को यही याद रखना है कि कौन सा पार्ट किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सोचने के लिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी के लिए, लर्न करने के लिए, मेमोरीज को विजुलाइज करने के लिए आपका कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन किसके लिए है, इनवॉलेंटरी एक्शंस। हिंड ब्रेन आप लोग देख सकते हैं, अब सेरेबेलम के बारे में देखता है। फर्स्ट पार्ट है, देखिए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइन एडजस्टमेंट टू मोटर एक्शन। जो भी आप अपनी मोटर एक्शंस बॉडी के परफॉर्म करते हैं, हाथ को इतना नहीं इतना ऊपर करना, या फिर अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, या फिर इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वे करना, भेजना। कोऑर्डिनेटिंग आई मूवमेंट्स, आंखों से इधर उधर ऊपर नीचे देखना, आई का जो ब्लिंकिंग होता है। कोऑर्डिनेशन इन बॉडी, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना, कि आपको खड़े रहना है ताकि आप गिर नहीं जाओ, किस तरीके से आपको अपने पैर को टिका के रखना है ताकि आप गिर नहीं जाओ, आपको इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा होना है या फिर ऐसे खड़ा होना, अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है ना। आज जब आप चलते हो तब आपको कैसे अपनी बॉडी का पोस्चर रखना है, जब आप भागते हो तब आपको अपना मूवमेंट कैसे करना है, हाथों का मूवमेंट कैसे करना है, स्टैंडिंग खड़े रहने के टाइम पे, तैरने के टाइम पे अपना हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट कैसे करना है, भागने के टाइम पे, कुल मिला के ये सारे जो बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम। देखिए आप लोग, ये आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ये रहा आप लोगों का छोटा सा पोर्शन हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। इसी के यहाँ पर, इसी के जस्ट होता है ऊपर क्या होता है, थैलेमस होता है। आज हम पढ़ रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है छोटा सा, ये हो गया, कौन सा पोर्शन हो जाएगा यहाँ पर, मिड ब्रेन।
और हम जो पीछे वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है आज? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन आएगा देखिए, एक तो हिंड ब्रेन में आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पीछे का पोर्शन, एक है सेरेबेलम, देखिए ये जो आपको दिख रहा है पत्ते जैसा, लीफ जैसा शेप आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है? सेरेबेलम। एक मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्स्ट, सेकेंड, और एक इसके बीच में फाइन बोन्स आएगी यहाँ पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पोन्स। तो ये है हिंड ब्रेन का पोर्शन और ये मिड ब्रेन का पोर्शन। कुल मिला के मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हम दोनों ने इनको एक साथ शो किया है, ठीक है। अब सेरेबेलम, हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, वो क्या क्या काम करता है उसको हमने देख लिया। बट जैसे कि मैंने बोला, फोर ब्रेन के जो सबसे लार्जेस्ट, फोर ब्रेन के 3 टाइप्स थे। कौन कौन से? 3 टाइप्स से, पहला था आप लोगों का सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। और सेरेब्रम ब्रेन का, फोर ब्रेन का सबसे बिगेस्ट एरिया होता है जो कि थिंकिंग कैपेसिटी के लिए वर्क करता है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट एरिया होता है ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के बाद जो अगला बड़ा पोर्शन होता है वो कौन सा होता है आपका यहाँ पर? सेरेबेलम। सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट होता है हिंड ब्रेन के अंदर। पोस्टीरियर बोले तो पीछे के पोर्शन में प्रेजेंट है। कहाँ पे? जहाँ पे मेडुला पोन्स। मैंने अभी लास्ट डायग्राम में आपको दिखाया, ये था मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये छोटी छोटी बोन्स होती है, पोन्स। तो ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है सेरेब्रम। देखिए पोन्स और मेडुला के पास में प्रेजेंट होगा। देखिए ये किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताया बॉडी का, ये सारे फंक्शंस हम देख चुके। बॉडी का बैलेंस बनाना, जब आप चलते हैं, भागते हैं, तैरते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी बॉडी का पोस्चर करना। इसके अलावा इक्विलिब्रियम, आपको कब अपने आप की बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ऐसा नहीं आप आधे इधर गिर रहे हो, आप आधे इधर गिर रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन में बॉडी के पास भी डिफरेंट पार्ट्स पे सेंड करना, कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट, इधर उधर आई ब्लिंकिंग करना, आंखों से कहाँ देखना है, आपको लगता है इधर धूप है तो आंखों को थोड़ा सा क्या कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, खुले में आंखों को रिलैक्स कर लेना। आपको लाइट ज्यादा लगती है तो अपने आंखों का उस टाइम पर कैसा आप लोगों को ब्लिंकिंग रखना है। इसके अलावा आप लोगों को लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, टॉप देखना है, बॉटम देखना है, सामने देखना है, किस तरीके से आप आई मूवमेंट करते हैं, वो सारी चीजें किसके लिए होगी? किसके ऊपर होगी? सेरेबेलम के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट को क्या करेगा? प्रिसाइज करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं। It also predict the future position of the body during particular moment. ये भी पता लगा देता है कि जस्ट सपोज आप लोगों के सामने, आप लोगों के ऊपर एक 4 व्हीलर चढ़ के आने वाला है, तो आप जब उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? तुरंत वहां पर कोई एक्शन लोगे, पीछे हटोगे, साइड हटोगे, तो आप लोगों का पोस्चर क्या होगा उस टाइम पे? तुरंत आपका बॉडी पोस्चर, आप लोग उस टाइम पे क्या मेंटेन करोगे? पैर पीछे लोगे, हाथ पीछे लोगे, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का पोस्चर फ्यूचर के लिए डिसाइड करना, ठीक है ना। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स आर कंसर्न्ड विद स्केलेटल मूवमेंट। इसी का जो सेरेब्रम का पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है? इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स में स्केलेटल मूवमेंट, यानी कि आपके बोन का मूवमेंट जो होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मैंने बॉडी मूवमेंट के बारे में बता ही दिया कि चलना, भागना, उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है हमारा हिंड ब्रेन का, दैट इज नॉन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हिंड ब्रेन का सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा काफी छोटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस, जैसे कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, इसकी सारी चीजों को ये क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। इसके साथ साथ में ये भी आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड कंट्रोलिंग अवर रिफ्लेक्सेस, यानी कि रिफ्लेक्सेस का मतलब ये होगा कि सपोज आप लोगों के ऊपर कोई निडल पिंच कर रहा है, उस टाइम पे बॉडी से ब्रेन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, उस टाइम पे सेंसरी ऑर्गन फील करके ब्रेन के पास क्या भेजेंगे? रिसेप्टर, और ब्रेन वापस से क्या भेजेगा? मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इफेक्टर, जो कि हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद है जो आप लोगों का लास्ट पार्ट हिंड ब्रेन का, दैट इज पोन्स, जो कि छोटी छोटी बोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में। तो पोन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है
जो कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। इसकी फंक्शन क्या होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब आप रेस्पायर करते हैं O2 CO2 का एक्सचेंज होता है उस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि पर मिनट हमें पता है कि कितना होना चाहिए। एक बार में आप लोग कितनी बार ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, कितनी बार हार्ट बीट होता है, पल्सेस कितनी होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कौन मेंटेन करता है, पोन्स करता है। इसके अलावा सेरेबेलम से लेकर मोटर कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन भेजने का काम भी इसी का होता है। सेंस करना, जैसे कि टेस्ट, सुनना, बॉडी का बैलेंस बनाना, टेस्ट करना खाने को, बॉडी का बैलेंस बना लेना, सेंसेशंस, कुछ फील हो रहा है आपको, सर्दी गर्मी लग रही है, वो भी कौन फील करेगा, पोन्स। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये पोन्स, मैंने आपको बताया अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा के और मिड ब्रेन के पास में, ठीक है ना। छोटी छोटी बोन्स होती है, फाइन बोन, ब्रेन के डायग्राम में आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को, ब्रेन के पार्ट्स को, हर एक चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्पाइनल कॉर्ड आ चुका है, लास्ट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड लंबी, जिसमें खूब सारी नर्व फाइबर, न्यूरॉन के थिन पतले पतले बंडल्स होते हैं जो कि ब्रेन से चालू होते हैं और पीछे स्पाइनल कॉर्ड पूरे बैकबोन तक जाते हैं। ये क्या करेगा, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल ब्रेन एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के कुछ सेंस करके हमने क्या ब्रेन के पास मैसेज भेजा और ब्रेन से वापस क्या बॉडी के पास आएगा, उस पूरा पाथवे को, उस पूरे ट्रांसमिशन को कौन मेंटेन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि हमारे साथ हमें सर्दी लग रही है, ये टेस्ट लग रहा है, सामने से हमारे ऊपर गाड़ी आ रही है, कोई एनिमल आ रहा है, कोई निडल पिंच कर रहा है, कोई गर्म पानी फेंक रहा है, उन सारा ट्रांसमिशन का जो पाथ होता है, बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ पाथ मतलब वो पूरा पैसेज जब बॉडी से ब्रेन के पास और ब्रेन से बॉडी के पास जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है वो पूरा पाथवे कौन कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया और उसके जो रेस्ट पार्ट थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया था। तो ये आप लोगों का आज हम लोगों ने पूरे बहुत डिटेल में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स को बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आज आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें आप लोग ह्यूमन ब्रेन को काफी अच्छे से समझ सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से इसमें आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट लेक्चर्स अभी भी आप लोगों ने नहीं पढ़े हो तो पहले उन्हें पढ़े, उसके बाद ही आप चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ कंटिन्यू करें। तब तक आप लोग ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के साथ इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने के लिए प्लीज आप लोग फर्स्ट लेक्चर से पढ़े, ताकि आप लोगों को इसको अच्छे से समझ में आ पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।